Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम IC इंजन ME 208 है, उस ME 208 की यूनिट 7 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होते क्या हैं? ये सिमिलर टू ओपन साइकिल्स होते हैं, जो हमने ओपन और क्लोज साइकिल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स के। तो ओपन साइकिल्स के सिमिलर होते हैं, बस उनमें डिफरेंस होता है कि हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। एक्चुअल साइकिल्स जो होते हैं इंजन के साइकिल्स, उसमें क्या होता है, जो मीडियम है वो चेंज होता है कुछ बार, और उसकी स्पेसिफिक हीट्स और अदर प्रॉपर्टीज़ है मीडियम की, वो भी चेंज होती रहती है। लेकिन ये जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, हम थियोरेटिकल साइकिल्स मान के चलते हैं, और इसमें कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। तो बेसिकली हम क्या क्या अजम्पशंस मानते हैं, तो इसमें है सिलेंडर कंटेन्स कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एयर एंड इट इज़ ट्रीटेड एज आइडियल गैस। हम मान के चल रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर कुछ कांस्टेंट अमाउंट की एयर फिलअप है, और उसका वो उसे हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करके चलते हैं। जो भी स्पेसिफिक हीट्स हैं और अदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मान के चलते हैं कि वो अनचेंज रहती हैं साइकिल के दौरान। मतलब CP और CV हैं, गामा वगैरह ये सब कांस्टेंट है। और इंस्टेड ऑफ हीट जनरेशन बाय कंबशन, हीट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट सोर्स। हीट जनरेशन अपने आप नहीं हो रहा, हम मान के चल रहे कंबशन की हीट है वो जनरेट ना होके हीट वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक्सटर्नल हीट सोर्स से। ठीक है। और सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ हीट रिमूवल in the exhaust gases is represented by heat transfer from the cycle to external heat sink। हम मान के चल रहे हैं कि साइकिल से एक्सटर्नल हीट सिंक में हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिमूवल हो रहा है। और देयर इज़ नाइदर फ्रिक्शन, ना तो फ्रिक्शन है ना टर्बुलेंस है प्रोसेस के अंदर। सारे प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल मान के चलते हैं। और हीट लॉस भी नहीं हो रहा फ्रॉम द फ्लूइड टू सराउंडिंग्स, वर्किंग फ्लूइड से सराउंडिंग्स में हीट लॉस भी नहीं हो रहा। और साइकिल्स कैन बी प्रेजेंटेड ऑन एनी डायग्राम ऑफ प्रॉपर्टीज़, और किसी भी डायग्राम ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर हम साइकिल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक अजम्पशन से ये मान के चलेंगे, और इसको थियोरेटिकल साइकिल मान के चलेंगे, ट्रीट करके चलेंगे। तो फिर आगे स्टडी करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम। तो इसमें पहला साइकिल आता है आपका ऑटो साइकिल। ठीक है। तो ऑटो साइकिल क्या होता है, इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल सकते हैं। ऑटो साइकिल को पेट्रोल इंजन्स जो होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं हम। ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, जो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन होता है दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो यहाँ PV डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में वो देख सकते हैं हम। जो इसमें 4 प्रोसेस हो रहे हैं, 1 to 2 to 3 और 3 to 4 और 4 to 1, 4 प्रोसेस है। इस सभी प्रोसेस, ऑल प्रोसेस आर अजम्प्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमने एजम्पशन से मान के चला था हमने कि सारे प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। और TS डायग्राम पे भी प्रॉपर्टीज़ को शो किया है हमने, प्रोसेस को शो किया इस तरह से। तो जो 1 से 2 प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जैसे डायग्राम से दिख रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो गया। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, उसके अंदर हीट होती है वो इक्वल, हीट ट्रांसफ़र होता है वो ज़ीरो हो गया, Q12 इक्वल्स टू ज़ीरो। 2 to 3 प्रोसेस है, इसमें हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, क्योंकि ऑटो साइकिल है वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड है, दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। तो 2 to 3 प्रोसेस इज रिवर्सिबल हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें हमने हीट सप्लाई दिखाई है CV T3 माइनस T2 से। प्रोसेस 3 to 4 है वो हम मान के चल रहे हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो हीट इसमें भी हीट ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो हो गया। और 4 to 1 प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तो हीट रिजेक्टेड आ गई CV T4 माइनस T1 किलोजूल पर kg। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं, हमें इन साइकिल्स, सभी साइकिल्स हैं जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अगर वर्क ऑफ ऑटो साइकिल निकालेंगे तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड भी हो गया ये अपॉन हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी होगी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे हम। हीट रिजेक्टेड भी कांस्टेंट वॉल्यूम में पे था तो CV T4 माइनस T1, और हीट सप्लाइड भी CV T3 माइनस T2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके 1 माइनस ब्रैकेट में हो गया T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं, तो जितने भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये सब हमने एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए 3 रिलेशंस वहाँ से निकलते हैं। एक तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जैसे TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इससे T2 V2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 V1 गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो T2 बाई T1 आ गया हमारे पास में V1 बाई V2 के पावर गामा माइनस 1। ठीक है।
अब V1/V2 है, उसको हम मान के चल रहे हैं वो है कंप्रेशन रेशियो। V1/V2 इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशियो R मान के चल रहे हैं। अब V1 है वो V4 के इक्वल है, V2 है V3 के इक्वल, तो V4/V3 भी हो गया हमारा R। ठीक है, उसको एक्सपेंशन रेशियो भी बोल सकते हैं अगर अलग से हम V4/V3 की बात करेंगे तो, बट वैसे इधर दोनों बराबर ही हो गए क्योंकि वॉल्यूम्स इक्वल हैं। तो R पुटअप कर दिया हमने V1/V2 की जगह R की पावर गामा-1। सिमिलरली टी गामा-1 से हमारे पास अगर 3-4 साइकिल के लिए बात करेंगे, जो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उनके लिए रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पे 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, इसके लिए लग गया टी गामा-1, और 3-4 है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है, तो इसके लिए भी लग गया और टी की पावर गामा-1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 3-4 प्रोसेस के लिए भी सिमिलरली करके रिजल्ट आ गया T3/T4 इक्वल्स टू V4/V3 की पावर गामा-1 या R की पावर गामा-1। अब यहाँ से वैल्यूज़ हैं हम एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया 1 T4 - T1 अपॉन T3। T3 की वैल्यू पुट कर दी T4 R की पावर गामा-1 और T2 की वैल्यू पुट कर दी T1 R की पावर गामा-1। तो इधर से T4 - T1 ऊपर नीचे आ गए, कैंसिल हो गया, 1 - 1/R की पावर गामा-1। ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। अब इस रिलेशन से हमें पता है कि एफिशिएंसी गामा और R दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो R तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो है, गामा जो भी मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है गामा की वैल्यू। जैसे एयर मीडियम है तो गामा की वैल्यू 1.4 लेके चलते हैं हम एयर के लिए, तो जो भी मीडियम हम यूज़ करेंगे उसकी वैल्यूज़ है ये। ठीक है, CP/CV इक्वल्स टू गामा होता है, CP/CV इक्वल्स टू गामा, हमें पता है जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे जैसे कंप्रेशन रेशियो हम इंक्रीज़ करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा 1 में इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब हो गया एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जैसे ही R इंक्रीज़ करेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे गामा इंक्रीज़ करेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इस रिलेशन से हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एटकिंसन साइकिल। अब एटकिंसन साइकिल और ओटो साइकिल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस इसमें क्या होता है हीट सप्लाइड है वो कांस्टेंट हीट सप्लाइड तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, लेकिन हीट रिजेक्टेड है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। सिर्फ यहाँ पे हीट रिजेक्टेड चेंज हो गया जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ऑटो साइकिल के अंदर हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जबकि एटकिंसन साइकिल पे में हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो इसको हमने PV और TS डायग्राम पे ड्रॉ किया है इस तरह से। 30s डायग्राम पे हमने ड्रॉ किया। अगर इसका ऑटो साइकिल से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे एरिया है 144-1 से इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि 4-to-1 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ये ऑटो साइकिल के लिए था, जो 4-1 प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर वाला ये एटकिंसन साइकिल के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया थोड़ा सा 144- इससे इंक्रीज़ हो गया एटकिंसन साइकिल में, और एरिया इंक्रीज़ हो गया इसका मतलब वर्क इंक्रीज़ हो गया। TS डायग्राम हमें वर्क को बताता है, क्योंकि हमने पढ़ा था W=TdS, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। तो इसका जो एरिया है वो हमें वर्क डन बता रहा है, तो वर्क डन एटकिंसन साइकिल में ज़्यादा हो गया 144- से, ये इसमें डिफरेंस हो गया है। और साइकिल इज अप्लाइड इन कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोल इंजन और गैस टर्बाइन। पेट्रोल इंजन और गैस टर्बाइन के अंदर यूज़ किया था इन यूजुअली टू ड्राइव अ कंप्रेशर टू सुपरचार्ज द इंजन। कंप्रेशर को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। गैस टर्बाइन के अंदर कंप्रेशर होता है कंपोनेंट, उसको ड्राइव करने के लिए, और हम इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, एटकिंसन साइकिल को यूज़ करते हैं ताकि उसको इंजन को सुपरचार्ज कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है डीजल साइकिल। ऑटो, डीजल और ड्यूल 3 साइकिल्स हैं आपके मेन बेसिकली। तो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल क्या है, तो डीजल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। ऑटो साइकिल नाम से था, पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। डीजल साइकिल है वो हम डीजल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऑटो साइकिल के अंदर था हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, जबकि डीजल साइकिल के अंदर हीट सप्लाई है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, लेकिन हीट रिजेक्शन तो इसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो इस डायग्राम पे ड्रॉ किया हमने, PV डायग्राम पे ड्रॉ किया है इसका साइकिल को। तो यहाँ भी 4 प्रोसेस हो गए। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, तो उसके लिए Q12 = 0 हो गया। प्रोसेस 2 to 3 इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, तो Q23 की वैल्यू हो गई CP T3 - T2। 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस,
एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया तो Q34 इक्वल्स टू 0, 4 to 1 इज हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट। वॉल्यूम प्रोसेस हो गया तो CV T4 माइनस T1, ये Q41 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब इसके लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड की वैल्यू आ गई हमारे पास CV T4 माइनस T1, और जबकि हीट सप्लाइड था CP T3 माइनस T2। तो CV बाई CP हमने 1 बाय गामा लिख दिया, क्योंकि गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP बाई CV होता है। ठीक है, T4 ब्रैकेट में T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, अब ऊपर नीचे से हमने ऊपर से T1 कॉमन ले लिया तो T4 बाई T1 माइनस 1 हो गया, और नीचे से हमने T2 कॉमन ले लिया तो T3 बाई T2 माइनस 1 हो गया। तो ये हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब सिमिलरली हम इसके लिए भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे, TV के पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस था 1 to 2, तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए लगाएंगे तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से T1 बाई T2 आ गया V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। इसीलिए तरह 3 to 4 प्रोसेस के लिए हम लगाएंगे इस रिलेशन को, तो T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T4 V4 की पावर गामा माइनस 1। तो T4 बाई T3 आ गया हमारे पास V3 बाई V4 की पावर गामा माइनस 1, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आया वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस 2 to 3 की बात करेंगे हम, जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू MRT, जो भी था कांस्टेंट हो गया, तो PV बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात है तो V बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। इसके लिए जो चार्ल्स लॉ था वो यूज़ किया है हमने यहाँ पे, V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, हम वो भी बात कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अजम्पशंस के अंदर यहाँ पे आइडियल गैसेस मान के चल रहे हैं, जो भी मीडियम है वो। ठीक है, तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो V2 बाई T2 इक्वल्स टू V3 बाई T3। ये इस कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हो गया, 2-3 प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से T3 बाई T2 आ गया हमारे पास V3 बाई V2। अब ये सब वैल्यूज़ हम एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में आगे पुटअप करेंगे। तो हमें एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए, एक तो T4 बाई T1 की वैल्यू चाहिए, T3 बाई T2 की वैल्यू चाहिए, और T1 बाई T2 की वैल्यू चाहिए, जैसा कि हमें इक्वेशन से लग रहा है। तो T4 बाई T1 की वैल्यू निकालेंगे इक्वल्स टू, यहाँ से T4 की वैल्यू पुटअप कर दी T3 V3 बाई V4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T2, T1 की वैल्यू पुटअप कर दी T2 V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। ये इस रिलेशन से आ गया। तो T3 बाई T2 और ब्रैकेट में हो गया V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V4 था, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट रिजेक्टेड हो रहा था, तो V1 बराबर V4 था यहाँ से, तो V1 V4 कैंसिल हो गया और V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 हो गया। और T3 बाई T2 हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आ गया इक्वल्स टू V3 बाई V2। तो यहाँ पे T4 बाई T1 की वैल्यू आ गई V3 बाई V2 की पावर गामा। ठीक है, अभी इन सब वैल्यूज़ को हम एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई गामा, और T1 बाई T2 की वैल्यू पुटअप कर दी हमने V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। T1 बाई T2 की वैल्यू पुटअप कर दी, या अपॉन में लिखेंगे तो अपॉन में हो गया V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1, और ब्रैकेट में था T4 बाई T1 की वैल्यू रख दी V3 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T3 बाई T2 को हम V3 बाई V2 माइनस 1, ये सब रिलेशन से रख दिया हमने। अब V1 बाई V2 हमारे पास कंप्रेशन रेशियो था इक्वल्स टू R था, तो माइनस 1 बाई गामा R की पावर गामा माइनस 1। अब V3 बाई V2 को हम यहाँ पे बीटा मान के चल रहे हैं, जिसे हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम का रेशियो हो गया वो कट ऑफ रेशियो कहलाता है। तो 2 to 3 प्रोसेस था वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो हो गया V3 बाई V2 इक्वल्स टू बीटा मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे बीटा हो गया, वो कट ऑफ रेशियो हो गया। तो V3 बाई V2 की वैल्यू हमने एज बीटा पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस 1 बाई गामा R की पावर गामा माइनस 1, ब्रैकेट में बीटा की पावर गामा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। तो इससे भी हमें पता चल रहा है इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि जो एफिशिएंसी है वो केवल कंप्रेशन रेशियो R और R पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि ये बीटा पे भी डिपेंड कर रही है। बीटा क्या कट ऑफ रेशियो है, तो कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो दोनों पे डिपेंड करती है, और वर्किंग मीडियम की प्रॉपर्टीज गामा की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। तो एफिशिएंसी गामा R और बीटा तीनों पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपका ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल क्या होता है? ड्यूअल साइकिल है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो और डीजल साइकिल होता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना ऑटो और डीजल साइकिल के बीच की होती है। इसको मीडियम स्पीड और हाई स्पीड डीजल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं।
तो इस प्रोसेस को हमने पीवी डायग्राम पे शो किया है। तो 1 to 2 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जबकि हीट एडिशन प्रोसेस है। यहाँ पे हीट एडिशन, सिर्फ हीट एडिशन में चेंज हो रहा है। हम तीनों की बात करते हैं। ऑटो साइकिल के अंदर हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था। डीजल साइकिल के अंदर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हो रहा था। और जबकि ड्यूल साइकिल के अंदर हीट एडिशन दोनों पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी। और जबकि हीट रिजेक्शन तीनों साइकिल्स के अंदर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम हीट एडिशन 2 to 3 और 3 to 4 प्रोसेस है। हीट सप्लाई इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिमिलरली एज एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हमने टीएस डायग्राम पे भी शो कर दिया। तो हम यहाँ पे सिमिलरली हम सेम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। V1/V2 हम इसको कंप्रेशन रेशियो मान के चल रहे हैं। और जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था T3 to 4 प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो उसमें वॉल्यूम का रेशियो कट ऑफ रेशियो कहलाएगा। तो V4/V3 बराबर बीटा मान के चलेंगे। और V5/V4 यहाँ पे एक्सपांशन रेशियो हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर रेशियो की बात करेंगे। P3 जब 2 to 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इस पे प्रेशर का रेशियो P3/P2 इक्वल्स टू K मान के चलेंगे हम। तो अभी हीट सप्लाई की बात करेंगे तो Q23 प्लस Q34 हो गया हीट सप्लाई। तो Q2 to 3 प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CVT3 माइनस T2 प्लस T2 4 प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट सप्लाई की वैल्यू हो गई CP T4 माइनस T3। जबकि हीट रिजेक्टेड इक्वल्स टू CV T5 माइनस T1, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 माइनस CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3 अपॉन CV T5 माइनस T1। तो इस तरह से हम इसको ये सब सॉल्व करके हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/r की पावर गामा माइनस 1 ब्रैकेट में k बीटा की पावर गामा माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 प्लस गामा k बीटा माइनस 1। ये सब वैल्यूज हमने बता दिया। k की वैल्यू हम प्रेशर रेशियो मान के चल रहे थे, बीटा कट ऑफ रेशियो था। तो अब इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है यदि हम k की वैल्यू इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या प्रेशर इक्वल हो गए P3 इक्वल्स टू P2 हो गया। तो मतलब प्रेशर इक्वल हो गए P3 P2। तो हम इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो ये एक डीजल साइकिल बन गया, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बच गया, इसमें 3 to 4 प्रोसेस बच गया। और अगर बीटा इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे मतलब V3 इक्वल्स टू V2, कांस्टेंट वॉल्यूम खत्म हो गया, सिर्फ V3 इक्वल्स टू V2 हो गया। तो हमें मिल गया ये ऑटो साइकिल बन गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल साइकिल इज बिटवीन दैट ऑफ ऑटो और डीजल। इसकी एफिशिएंसी होती है ऑटो और डीजल साइकिल के बीच की होती है। उसके बाद आता है जूल या ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल होता है, इसमें हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। इसमें यही डिफरेंस है। तो 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस हो गया, और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया। तो हीट रिजेक्टेड 1 माइनस एफिशिएंसी इक्वल्स टू हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड हो गया आपका CP T4 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड इज एट CP T3 माइनस T2। तो 1 माइनस ब्रैकेट में T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब इस वैल्यू से हमें पता चल रहा है ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया ऑटो साइकिल के। ऑटो साइकिल में भी यही रिलेशन आ रहा था, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही थी 1 माइनस 1/r की पावर गामा माइनस 1। तो हम आर की जगह RP भी लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पुटअप कर दी, T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 गामा माइनस 1। तो हम इसको 1/r लिख सकते हैं, ये पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और इक्वल्स टू इस रिलेशन को हम P1/P2 प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। दो रिलेशन थे हमारे पास में, TV गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और सिमिलरली प्रेशर के टर्म में भी था P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2 इक्वल्स टू P1/P2 के पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। ये रिलेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए थे, तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। थर्मोडाइनमिक्स में थे T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू P1/P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अभी हम इसको रेशियोज़ के टर्म में लिखेंगे, तो 1/r की पावर RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा भी लिख सकते हैं।
तो इन दोनों में ये देखना, अगर हम प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं तो -1/RP की पावर गामा -1/गामा हो गया, और अगर वॉल्यूम के लिए कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो 1 - 1/R की पावर गामा -1। तो इससे पता चल रहा है कि ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है वो या तो कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करेगी या प्रेशर रेशियो पे डिपेंड करेगी। और सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी हो गई वो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के इक्वल हो गई। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इट्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमने आपके सभी साइकिल्स कवर कर लिए हैं जो जब यूनिट 7 के अंदर हैं, बेसिक्स उनके क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।